Welcome back to the aphorism series. In this video, we are going to talk about aphorism number 49. Let us start by briefing aphorism number 47, which states, Lesson for the physician. Aphorism number 48 states, Experience to teach. And aphorism number 49 states, Minute observation. Let us start by reading the aphorism. We should have been able to meet with many more real, natural homeopathic cures of this kind if, on the one hand, the attention of observers had been more directed to them, and on the other hand, if nature had not been so deficient in helpful homeopathic diseases. इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन कह रहे हैं कि नेचुरल होम्योपैथिक क्योर्स ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए थे, हमें दिखने चाहिए थे कि हाँ पीपल आर गेटिंग क्योर्ड होम्योपैथिकली नेचुरली। पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पहली चीज़, ऑब्जर्वर की अटेंशन नहीं है इस डायरेक्शन में, उसे पता ही नहीं है या पता होते हुए भी वो उसको फॉलो नहीं करना चाहता। ये पहला रीज़न है कि हम ऐसे नेचुरल क्योर्स नहीं देख पाते। और दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि नेचर में इतनी हेल्पफुल होम्योपैथिक डिजीज़ेस हैं ही नहीं। हम ये बोलते हैं कि अगर हमें वीकर अफेक्शन को हटाना है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गर अफेक्शन आएगी तो वीकर अफेक्शन जाएगी, ठीक है, पर नेचर में इतनी स्ट्रॉन्गर अफेक्शंस प्रेजेंट ही नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमने पढ़ा कि स्मॉल पॉक्स आते ही पेशेंट का क्रॉनिक ऑप्थेल्मिया ठीक हो गया। अब पेशेंट वेट करता रहेगा कि जब तक उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा तब तक उसका ऑप्थेल्मिया ठीक नहीं होगा। हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम नेचुरल लॉ को फॉलो करेंगे और हम वेट करेंगे कि स्ट्रॉन्गर अफेक्शन आए और तभी वीकर अफेक्शन जाए तो क्योर बहुत लेट होगा, वो रैपिड नहीं होगा। हमने एफोरिज्म नंबर 2 में पढ़ा था व्हाट इज़ आइडियल क्योर। हमने पढ़ा कि जो भी चीज़ रैपिडली क्योर कर रही है, परमानेंटली एक्सटिंग्विश कर रही है अफेक्शन को, वही हमारे लिए आइडियल क्योर है। तो अगर हम नेचर के लॉ को फॉलो करेंगे और हम कहेंगे कि हम वेट करें कि पहले कोई स्ट्रॉन्गर अफेक्शन आए तभी ये वीकर जाएगी, तो पेशेंट को वो रैपिडली तो ठीक नहीं कर रही ना डिज़ीज़। तो इन दैट केस जो बेस्ट सूटेड होती है रेमेडी वो ये होती है कि आप सिमिलिमम पे प्रिस्क्राइब करें। तो इसीलिए डॉक्टर हेनेमन कह रहे हैं कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियल और नेचुरल होम्योपैथिक क्योर देखना है तो पहली चीज़ ये है कि ऑब्जर्वर की अटेंशन होनी चाहिए उस डायरेक्शन में, और दूसरी चीज़ ये है कि नेचर में डिजीज़ेस होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रॉन्गर डिजीज़ेस होनी चाहिए जो वीकर डिजीज़ेस को परमानेंटली एक्सटिंग्विश कर सकें। तो यहाँ पे उन्होंने नेचर को इस चीज़ में डेफिशिएंट बताया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। Dr. Henneman suggests that more natural cures through homeopathy could have been observed if two conditions were met. First, if observers had paid closer attention to such cures, and second, if nature had provided more stronger diseases that could be effectively treated. He implies that the efficacy of homeopathic treatment is often overlooked due to a lack of attention or awareness among observers. Additionally, he notes a scarcity of diseases that fit well with the principles of nature's law. This statement underscores the need for greater awareness and understanding of homeopathy's potential and the importance of homeopathic cure on the basis of similimum. That's all in the video. Thank you for watching.